हेलो एवरीवन। सो आज हम जितने भी डेटा जो ऑनलाइन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल हैं उन्हीं को एनालिसिस करके हम आज प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा और क्या कट ऑफ जा सकती है। तो जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट 15 दिन तक चलेगा, 5 से और 20 तक, जो 2 फेजेस में होने वाला है। सबको पता है कि सब अटेम्प्ट करके आ चुके हैं और अभी कुछ 6 दिन और एग्ज़ाम चलेगा। तो जो अभी तक 9 दिन जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके डेटा को हम एनालिसिस करके कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि पोस्ट की, जो एसओ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है 76, जो कि इंटरव्यू लेवल के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड द सेकंड वन इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उनकी पोस्ट है 368। तो जो टोटल पोस्ट है दैट इज़ 444। और ये रेस्पेक्टिवली कैटेगरी वाइज इनको कैटेगराइज कर दिया है कि अभी आप अपना अपना चेक कर लीजिए कि किस कैटेगरी में एसओ और एएसओ की पोस्ट है अवेलेबल। तो उससे पहले मैं एक बार बात करूँगा कि जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कुछ शिफ्ट में एग्ज़ाम्स इजी आ रहा है और कुछ शिफ्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चंस टिपिकली हार्ड आ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन है, जिन्ना का पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फेमिलियर हैं, हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो कंपेरेटिवली कुछ शिफ्ट ऐसी होगी जो कंपेरेटिवली थोड़ा हार्ड होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम परसेंटाइल स्कोर करेंगे कि पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं जिनका रो स्कोर एक पर्टिकुलर जो सी एस आई आर फिक्स करेगा। इस पर्टिकुलर रो स्कोर से अबव कितने कैंडिडेट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वंस वी गेट द परसेंटाइल स्कोर। हाँ, उसके बाद अभी हालांकि आप चाहो तो इसमें आप लमसम एक आइडिया ले सकते हो कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर कितना होगा। फॉर दैट एक बार सबका डेटा हमारे पास आ जाएगा 20 तारीख के आसपास, हमें लमसम आइडिया पता चल जाएगा। और कुछ ही शायद 2 से 3 वीक के अंदर अंदर सी एस आई आर अपनी आंसर की पब्लिश करेगा। तो rankiq.com पे अपने अपने रैंक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर ये फॉर्मूला है जहाँ से हम नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे अपने। तो चलो, ये सब तो है और ये उनका एक ऑफिशियली जो पेपर पब्लिश किया था सी एस आई आर ने। तो चलो अब देखते हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड सेफ अटेम्प्ट और ये सब क्या रहेगा। तो लेट्स गेट बैक टू। तो अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे रेस्पेक्टिवली कैटेगरी मेंशन कर देता हूँ, जनरल, ओबीसी, पेपर वन वाज ऑफ लाइक 150 एंड पेपर टू 200 मार्क्स। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो सेफ अटेम्प्ट रहेगा वो 155 से 128 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि अगर जिसने भी 125 से और 128 तक पेपर वन में अटेम्प्ट किया है तो दैट इज़ कंसिडरली सेफ स्कोर। बट हालांकि इसमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करेगी। सिमिलरली ओबीसी में इट विल बी अराउंड 122 से 125 तक, और ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, इट विल बी लाइक 120 टू 122। और एस सी एस टी में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 115 से और 120 तक का सेफ स्कोर रहेगा। पेपर टू थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेंदी भी था और इसकी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था स्टार्टिंग में कि उससे थोड़ा सा कम ही जाएगी, क्योंकि कुछ शिफ्ट में मैनेजमेंट के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल्स आ रहे थे। तो इसकी अगर हम बात करें तो 150 से 155 जनरल कैटेगरी, 148 टू 152 फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इज़ 145 टू 148। और एस सी एस टी का लमसम लमसम 140 टू 145। तो ये तो हो गए हमारे सेफ स्कोर। जो भी कैंडिडेट इन पैरामीटर्स के अंडर में अटेम्प्ट करके आए हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा इस सेफ जोन में कंसिडर करें, अगर उनकी एक्यूरेसी थोड़ा सा 80 to 90% ठीक है। अगर वही हम कट ऑफ की बात करें, ये फिर से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्योंकि अभी एग्जैक्टली डेटा नहीं आया, बट जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और जो भी हमारे टेलीग्राम पे जो हमें डेटा आया है तो उसके बेसिस पे हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वही हम बात करें जनरल कैटेगरी की, इट वुड बी लमसम अराउंड पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों को मिला के इट विल बी अराउंड 248 टू 252। फॉर ओबीसी इट विल बी 245 टू 248। For EWS
242 to 245, and for SC and ST it will be around 235 to 238. अब जिनका भी इन मार्क्स के रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, अपने सेफ स्कोर जो अटेम्प्ट है उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करके, तो वो लोग अभी से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा, पेपर 2 की तैयारी में जुट जाइए। इसमें ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग एंड लेटर, तो इनके लिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करने लग जाइए। डेली एक एक ऐसे अभी भी लिखोगे तो लमसम जब तक रिज़ल्ट आएगा, तो क्योंकि आपके पास जब रिज़ल्ट आएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बीच में आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये टाइम इतना शॉर्ट है कि आप ऐसे प्रिसाइज राइटिंग, और क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो गुड लक, थैंक यू सो मच।